आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड में क्या कुछ चल रहा है। और इसको लेकर एक अपने बहुत प्यारे मित्र हैं दिवाकर जी, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट में कोस्मोस, ब्रह्मांड, इन तमाम चीज़ों के लेकर जो जानकारियाँ हैं, माइंड ब्लोइंग लगता है बिल्कुल। क्या क्या नई चीज़ें सूचनाएं उसमें आ रही हैं। जैसे अभी ताज़ा उन्होंने एक पोस्ट डाली हुई है कि ब्लैक होल में जाने में कैसा महसूस होता है। हालांकि ब्लैक होल के बारे में जितनी रिसर्च आई हुई है उसमें कहते हैं कि ब्लैक होल सब कुछ को खा जाता है। टाइम, स्पेस, ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे सब कुछ उसमें चले जाते रहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ब्लैक होल को किसी ने फील किया है क्या? जैसे डेथ को किसी ने फील नहीं किया है। डेथ को लेके लोगों ने लिखे अनुभव, तमाम लोग जो है जो मरे और फिर जिंदा हो गए आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, तो उनको लगा कि भाई कैसा महसूस हो रहा है। उसी तरह से ब्लैक होल में जाके कैसा लगता है होगा, इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट डाली हुई है। इस पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे दिवाकर जी से। और ये बहुत ही बढ़िया है, खासकर वो उनकी वेबसाइट अंग्रेजी में है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो हिंदी में करें और खासकर उसका जो कंटेंट है उसका ब्रीफ 5 मिनट का हिंदी में बता के दें हम हिंदी वालों को। क्योंकि हम हिंदी वाले जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण हम लोग जान नहीं पाते। वीडियो फॉर्मेट में रहेगा तो शायद हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उनको, चैनल को कास्मोस नाम से, जो भी जिस नाम से बनाएंगे यूट्यूब चैनल। और हम लोग जो उनका वीडियो लोड होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम लोग कुछ नया जानेंगे, सीखेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए दिवाकर जी बधाई के पात्र हैं। आज हम लोग के साथ दिवाकर जी हैं जो एक वेबसाइट चलाते हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स और कॉस्मोस को लेकर तमाम ऐसी रहस्य भरी बातें जिनको जानना चाहती है दुनिया की। एग्जैक्टली हम लोग जो हैं क्या वैसे ही और भी कहीं हैं, या पूरा ब्रह्मांड है क्या, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कब पैदा हुआ था, कब मरेगा, ब्लैक होल क्या है, क्या क्या नई चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, मनुष्य आया कहाँ से है, जाता कहाँ है। बहुत सारे सवाल हैं जिसकी खोज मनुष्य आदिकाल से करता आ रहा है और आगे भी करेगा। और मेरे ख्याल से जितनी खोज करेगा उतनी तरक्की आदमी करता है। तो दिवाकर जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि वेबसाइट क्या है और कैसे बनाने का मन आया और उसमें कंटेंट क्या आजकल डाल रहे हैं आप, क्या चल रहा है ब्रह्मांड में? जी धन्यवाद यशवंत जी। तो सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का और आपके श्रोताओं का और आपके पाठकों का स्वागत है। ये मेरा एक प्रयास है कि जितने भी ब्रह्मांड में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ में ये जो हमारा सौर मंडल है, कॉस्मॉस है और जो यूनिवर्स है, तो उस सारे यूनिवर्स को लेकर जितनी भी तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं और साथ में वो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और इवेंट्स हैं, उन सबको हम कवर करें। तो एक छोटा सा प्रयास है, ये मेरा अभी एक व्यक्तिगत प्रयास है जिसको मैं शुरू कर रहा हूँ। और कोशिश है कि आगे इसको बढ़ाया जाए और रोज़ कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाया जाए। जो आपका अभी लेटेस्ट आर्टिकल है जी, वो ब्लैक होल में जब आदमी जाए क्या महसूस करता है, और उसके अलावा एक और भी है, उसको उसके बारे में बताइए। जो है उसका कंटेंट क्या है, क्योंकि अंग्रेजी में है तो हम लोग हिंदी वाले कम जानते हैं अंग्रेजी, तो उसका जिस्ट बताइए क्या है एग्जैक्टली। जी जी। तो ये एक या दो टॉपिक हैं जिनको लेकर मैंने अभी कुछ लिखना शुरू किया है। तो पहला टॉपिक था हमारा ब्लैक होल का, जिसके अंदर की हमने ये बताने की कोशिश करी है कि ब्लैक होल में अगर कोई जाए या उसके पास जाए तो क्या क्या हो सकता है, या कोई इंसान अगर ब्लैक होल के अंदर जाना चाहे तो क्या वो संभव है भी है या नहीं है। वो हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया है उस बात का। दूसरा है कि ये एक बहुत ही पुरानी एक जिज्ञासा रही है हम मानवों की, कि हम लोग जो इस संसार में जी रहे हैं, ये सच में हम जी रहे हैं या ये एक आभासी दुनिया है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स नाम की एक मूवी भी पहले आ चुकी है, जिसमें ये बताने का प्रयास हुआ है कि ये जितना भी हमारा जीवन है, सृष्टि है, ये सब नकली है, इसमें कुछ भी असली नहीं है। तो हम ये विश्लेषण करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये सब सच है या कुछ ऐसा भी है जिन पे कुछ संदेह है, और अगर सच है तो इसका प्रूफ क्या है, इनके फैक्ट्स क्या हैं। तो उन फैक्ट्स के बारे में हम कुछ विश्लेषण कर रहे हैं और उसके बारे में अभी मैंने कोशिश करी है कि ब्लॉग में कुछ लिखा जाए। जी। तो अभी जो आर्टिकल आपका है, पूरा आर्टिकल लिखा है आपने जो है कि ब्लैक होल को कैसे महसूस करता है आदमी, कैसे महसूस किया जाने में क्या महसूस होता है, तो क्या उसका कंटेंट क्या है? जी, तो इसको भी मैं एक फिल्म के माध्यम से सबसे पहले बताने का प्रयास करूंगा, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में लिखा भी है कि इंटरस्टेलर करके एक मूवी रिलीज़ हुई थी
1-2 साल पहले। जी। तो वो मूवी मैंने देखी। उसके अंदर भी जो जितना भी कंटेंट था, जो भी स्टोरी लाइन उसकी थी, जो थीम थी, वो पूरी थीम कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर लिखी थी। तो उस पूरी थीम और उस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा साक्ष्य भी है और बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य भी है। तो उसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसको क्या मिलता है। तो वो एक नज़रिया था दिखाने का कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, अगर हम तथ्यों पर जाएं, जो कि आइंस्टीन ने जिसकी खोज करी थी, ब्लैक होल नामक चीज़ हो सकती है। फिर स्टीफन हॉकिंग जो हैं हमारे समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं आज के, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो ब्लैक होल के बारे में उन्होंने काफ़ी सारे सिद्धांत उन्होंने निकाले हैं, उन पर शोध किया है। तो कुल मिलाकर जो चीज़ हम जानते हैं वो ये है कि ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ उस ब्लैक होल के पास आएगी तो वो उसके अंदर आकर्षित होगी, और वो इतने वेग से आकर्षित होगी कि कुछ भी उससे बचकर नहीं जा सकता। तो वो चाहे खींचती है जी, बहुत तेज़ी से खींचती है, चाहे वो पदार्थ हो या कुछ भी हो। कुछ भी के अंदर आपका प्रकाश भी हो सकता है, प्रकाश भी उसके लिए पदार्थ ही है, क्योंकि प्रकाश में फोटॉन्स होते हैं, उनका अपना द्रव्यमान भी होता है। और इसके साथ में जो आपकी तरंगें होती हैं, क्योंकि जो कण होते हैं वो द्रव्यमान और तरंग इन दोनों तरह से चलते हैं। तो वो एक छोटा सा द्रव्यमान होता है, पर उसको भी ब्लैक होल आकर्षित करता है अपनी तरफ जी। तो उसकी वजह से ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज़ जाती है वो चीज़ कभी भी उससे बचकर नहीं जा सकती। अगर आप उसके पास जाएंगे या उसके पास कुछ किसी चीज़ को ले जाएंगे तो वो चीज़ ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। और वो इतने वेग के साथ जाती है कि कोई भी चीज़ जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर कोई भी चीज़, जैसे कि कोई ग्रह हो गया या प्लाज्मा हो गया जो ब्लैक होल के आसपास है, तो वो इतने वेग के साथ जाती है कि वो उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता। तो यही चीज़ इस आर्टिकल में भी हमने जानने की कोशिश करी है कि अगर एक मानव ब्लैक होल के पास जाना चाहे तो उसका क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, तो इसका मतलब तो साफ है कि आप जाएंगे तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, आप खत्म हो जाएंगे, फिर जो कण है वो उसके अंदर जाएंगे। पहले कहते थे कि दुनिया एक कागज़ का खिलौना है, लेकिन अब बता रहे हैं कि मैट्रिक्स है, मतलब कि एक पूरी दुनिया ही नकली है, जैसे लगता है कोई गेम है। एक आपके आर्टिकल में ऐसी बात कही गई है, इसको समझाइए सरल भाषा में, कैसे ये दुनिया एक गेम है। मतलब ये जो रियलिटी दिखती है दरअसल वो बहुत नकली किस्म की है, या प्लांटेड है, या कोई हम लोगों को संचालित कर रहा है, गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जी, तो ये भी एक काफ़ी रोचक एक विषय है जिसमें कि हम सभी जानना चाहते हैं कि हम आखिर हैं क्या, हम यहाँ पर क्यों हैं, और हमें कोई संचालित कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो कौन है। तो इसका सीधा सा जो बहुत ही आसान जवाब है, वो जवाब ये है कि हम सभी लोग किसी न किसी गेम को खेल रहे हैं। अगर आप वीडियो गेम की बात करें तो उसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स गेम आज की डेट में, आज के समय में हैं बिल्कुल कि वो लगभग असली गेम लगते हैं आपको जी। इसके साथ में आज से लगभग 50 साल पहले एक वैज्ञानिक ने गेम ऑफ लाइफ करके एक गेम बनाया जी। जिसमें कि उन्होंने बहुत ही साधारण सिद्धांतों को लेकर और उस गेम को आगे बढ़ाया कि अगर कुछ ब्लॉक्स हों, वो ब्लॉक एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं तो आगे उनके साथ क्या हो सकता है। तो सिंपल ब्लॉक जो कि एक एक ब्लॉक की गति से आगे बढ़ रहे थे, अगर हम उसको आइटरेट करें, उसको बार बार आगे चलाएं, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स जीवन जैसा निर्माण उसमें हो जाता है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उस ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट्स की उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी ज़िंदगी खुद चला रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा के समय के साथ वो उत्पत्ति भी कर रहे हैं और साथ में अपना जीवन भी जी रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि उनको कौन चला रहा है। तो इसी तरह से इन सारे गेम्स को अगर हम देखें तो अब ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल है कि जो हम कर रहे हैं वो भी एक गेम तो नहीं है, वो भी एक आभासी दुनिया तो नहीं है जो कि किसी और ने बना दी और हम उसका हिस्सा हैं। और लगभग सब लोग एक पैटर्न पे ही गेम खेलते हैं। मान लीजिए 1 लाख तरह का गेम कर दिया जाए तो आदमी उसी तरह गेम खेलता रहता है। कोई मर्डर वाला गेम खेलता है, कोई पुण्य वाला गेम खेलता है, कोई नेतागिरी वाला गेम खेलता है, कोई समाज सेवा वाला गेम खेलता है। फॉर्मेट्स अगर हम तय कर दें, ब्लॉक्स बना दें कि भाई आप इस ब्लॉक्स में 1 लाख लोग हैं, सही कर रहे हैं। कभी कभी भ्रम होता है कि मतलब हम वाकई रियल हैं कि नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग शायद ऐसे रोबोट हैं
जो खुद अपनी सफाई, खुद रिप्रोडक्शन, खुद पैदा करने की क्षमता रखते हैं। और साथ में कई बार हम लोग जब इंटरनली घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो खुद को अपने को कष्ट भी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो चलिए दिवाकर जी, बड़ा अच्छा लगा। आगे क्या क्या किन किन सब्जेक्ट्स पे आप और मतलब पोस्ट डालेंगे और इसे कैसे सरल भाषा में हिंदी वासियों तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में क्या आपकी योजना है? जी, तो अभी हमारा विचार ये है कि अभी हमने इंग्लिश में इसको स्टार्ट किया है, साथ में हम हिंदी के भी कुछ कंटेंट इसमें आगे जोड़ेंगे। और अगर आप टॉपिक्स की बात करें तो मेरा जो प्रिय टॉपिक है वो हमारा सौरमंडल नहीं है। मेरा प्रिय टॉपिक जो है ये पूरी उत्पत्ति है। तो जो मिल्की वे है, अपनी गैलेक्सी है, वो बहुत उसको बहुत लोग लिखते हैं, जानते हैं। मिल्की वे भी छोटा है। हाँ। अगर हम सौरमंडल की बात करें, फिर मिल्की वे की बात करें, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी दूरबीन से देख सकते हैं। जी जी जी। पर मेरी ज़्यादा रुचि उन चीज़ों में है जिसके अंदर की हम ज़्यादा नहीं जानते, कि जैसे कि हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर कुछ लोग बोलते हैं डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। वो क्या है? आजकल एक स्ट्रिंग थ्योरी आई है जो कि सारी थ्योरीज को कंबाइंड करके बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग थ्योरी या एम थ्योरी है, जो कि सारी थ्योरीज का एक सिंगल थ्योरी है, जिससे कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी फोर्सेज होती हैं वो सारी की सारी, इवन क्वांटम फोर्सेज होती हैं क्वांटम लेवल पर, वो भी यूनिफाई हो जाती हैं। जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, उनका जवाब हमें मिलने वाला है कुछ समय में। तो उन अननोन चीज़ों को या फिर अज्ञात चीज़ों को पता करना, वो थोड़ा सा हमारा प्रयास रहेगा। वाह, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा आपके बारे में जो है जान के, और एक प्रयास कर रहे हैं आप इसको आगे बढ़ाइए, और हम लोग भी इसमें किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे तो हम लोगों को भी खुशी होगी। अवश्य।